हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, बीटीएससी के द्वारा ओटीएस असिस्टेंट के पोस्ट पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 7 अप्रैल 2026 यानी आज से स्टार्ट हो चुका है। और मेरा भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था, आप लोग पहले ही हम बता चुके हैं, 7 अप्रैल को ही सेकेंड शिफ्ट में। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम करा कर आ चुके हैं। और जो भी एक्सपीरियंस हुआ है मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होता है, जो आप लोग जानना चाह रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग बताने वाले हैं। गेट इन से लेकर गेट आउट तक जितने भी प्रोसेस, छोटा से लेकर बड़ा तक, सब चीज़ हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे, जिससे कि सारा डाउट जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है वो खत्म हो जाए। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और किन कारणों से लोगों को ज़्यादा देरी हो रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने में, या डिसक्वालीफाई भी किया जा रहा है और ऑब्जेक्शन भी दिए जा रहे हैं। तो इन सभी पे हम बात करेंगे। तो सारा स्टेप हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो होता है गेट इन का, जब आप बीटीएससी ऑफिस पहुंचेंगे तो आपको वहां पे एक पोस्टर लगा हुआ देखने को मिलेगा, जिसपे एप्लीकेशन नंबर दिए रह रहे हैं। 2 हॉल है, दोनों हॉल में जिस भी एप्लीकेशन नंबर के अंडर आएंगे उस एप्लीकेशन नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग को उस हॉल में जाना होगा। ये गेट के पास ही चिपका दिया जाएगा। और वैसे अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में रहेंगे तो पहले चिपका रहेगा, सेकंड शिफ्ट में रहेंगे तो 2 बजे 1 बजे एंट्री का टाइम है, तो 1 बजे से पहले जो है चिपकाया जाएगा। तो आप लोग को वेट करना होगा। वैसे 1 बजे से राइट एंट्री मिल जा रहा है। मेरा अभी सेकंड शिफ्ट में था, तो 1 बजे हम राइट एंट्री कर चुके थे, कोई लाइन नहीं लगा हुआ था, डायरेक्ट जो है एंट्री हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों को पहले ही देख लेना है कि आपका कौन सा हॉल में पड़ रहा है। जैसे ही गेट इन के पास पहुंचेंगे, गेट का इन होने के लिए तो वहाँ पे स्टाफ रहेंगे, वो आपका जो है कॉल लेटर देखेंगे और एडमिट कार्ड देखेंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड भी देखा जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉल लेटर देखा जा रहा है, वहाँ पे एडमिट कार्ड भी बोला जा रहा है। अब स्टाफ कॉल लेटर को एडमिट कार्ड बोल रहे हैं या फिर एडमिट कार्ड कर रहे हैं, तो ऐसे आपको बोल रहे हैं। वैसे वो देखने के बाद साथ साथ में साइड में आपका वीडियोग्राफी भी हो रहा है, तो सिर्फ वहाँ पे अपना कॉल लेटर और एडमिट कार्ड शो कर देना है। फाइल में रखे हैं या बाहर निकाल कर भी शो कर दीजिएगा। ठीक है, और जब आप अंदर जाएंगे तो जैसे ही गेट के अंदर इन करेंगे तो आपको हॉल नंबर 2 दिखेगा। वहाँ पे साइड में, राइट साइड में ही आपको हॉल नंबर 2 दिखेगा, और उसके अंदर जो है हॉल नंबर 1 होगा। तो ज़्यादातर कैंडिडेट हॉल नंबर 2 में दिया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में हॉल नंबर 2 में सीट है। लगभग 100+ कैपेसिटी है वहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए, चेयर अच्छे लगे हुए। तो मेरा भी हॉल 2 में ही था, और कुछ बच्चों का हॉल 1 में भी है। हॉल 1 में जहाँ तक मुझे लग रहा है कैपेसिटी 50 से 60 लोगों का है, और आज भी इसी तरह से इतने कैपेसिटी के बच्चों को जो है रिव्यू मिलाया गया था। फर्स्ट शिफ्ट में जहाँ तक पता है 144 लोगों को बुलाया गया था, और सेकंड शिफ्ट में 160 लोगों को बुलाया गया था, तो जिसमें से 100 लोगों का जो है हॉल 2 में बैठाया गया था। अब हॉल 2 में जब बैठ जाएंगे तो वहाँ पे कुछ देर वेट करना है, और टाइमिंग जब स्टार्ट, वहाँ पे स्टाफ रहेंगे, और स्टाफ में आपका एक स्टाफ रह रहा है अधिकारी टाइप का है, और 2 जो है आपके बायोमेट्रिक करने वाले रहेंगे। और बायोमेट्रिक जो है आपका आइरिस से किया जा रहा है, यानी कि आँख का जो होता है, आँख से आपका बायोमेट्रिक लिया जा रहा है। अब वहाँ पे आपको जाकर डायरेक्ट वहाँ पे बैठ जाना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब बैठ जाएंगे और जब टाइम हो जाएगा कुछ 1:15-20 मिनट, जैसे कि एंट्री के बाद जो टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है उसके 15 से 20 मिनट में ही जो है नाम, जो लिस्ट है उन लोगों के पास रहता है। जिस भी हॉल में रहेगा वहाँ पर उनके पास लिस्ट रहेगा। उस लिस्ट में जिनका शुरू से नाम होगा उनको बुलाया जाएगा, नाम लिया जाता है। जो प्रेजेंट रहते हैं वो उनका जो है जाकर वेरिफिकेशन कराया जाता है। और मान लीजिए कि अगर आप देरी से पहुंचते हैं तो जब बच्चों को हो जाएगा, या आप पहले ही नाम आपका पूरा गया है, तो आपको बाद में आपको बुला के करा दिया जाएगा। वैसे टाइम के अंदर, यानी कि जैसे कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक एंट्री है, तो 2 बजे तक हम लोग का लगभग जो है मेरे हॉल में सभी बच्चों का बायोमेट्रिक हो गया था। यानी कि डीबी होने का स्टार्टिंग टाइम 2 बजे है, उससे पहले बायोमेट्रिक सबका हो चुका था। तो इसलिए कोशिश करें आप लोग कि पहले पहुँच जाएंगे, तो अगर आपका पहले नाम होगा तो पहले ही आप जो है आप लोग का आइरिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। मगर देखिए, बायोमेट्रिक से पहले वहाँ के स्टाफ जो है वो आपको बोल दे रहे हैं क्या करने के लिए। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे, जैसे वेट करने के लिए बैठेंगे बायोमेट्रिक होने से पहले, तो वहाँ पे स्टाफ कह रहे हैं कि आपका अपना मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर लेना है। तो स्विच ऑफ वैसे नहीं करना है, करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम तो स्विच ऑफ नहीं किए थे। ठीक है, और ये बात बोल रहे हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो अपने कॉल लेटर के अकॉर्डिंग जो है सजा लें। जैसा कि आप कॉल लेटर डाउनलोड किए होंगे, उस जो रो में आपका डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगा गया है, बताया गया है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट हो गया, फिर उसके बाद आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा। तो इस तरह के क्रम में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसमें कहा गया है, उसी सीरीज में डॉक्यूमेंट्स को सजाना है। ओरिजिनल को एक पास में रखना है, एक साइड। ठीक है, जिस तरह से हम कल वीडियो के माध्यम से आप लोग बता चुके हैं कि एक सेट आपको एकदम ओरिजिनल उसी क्रम में रखना है, फिर 2 सेट जो है आपको फोटोकॉपी के बनाना है और उसी क्रम में सजा के रखना है। ठीक है, तो इस तरह के वहाँ पे अधिकारी करें। और दूसरा क्या करें कि जो भी आपका फोटोकॉपी है उस पर सेल्फ स्टेटस लिखे,
मतलब 100 प्रमाणित हम कर रहे हैं, ये आप लोगों को लिख देना है। और उसके बाद हम तो सिर्फ सिग्नेचर और डेट डाल कर ले गए थे, मगर वहाँ पे कहा गया कि आप ऐसे कीजिए। और ये काम जो है सेल्फ अटेस्टेड लिखने वाला और सिग्नेचर करने वाला और डेट डालने वाला, जिस दिन आपका डीबी है उस डेट जरूर घर से ही डाल के जाए, क्योंकि वहाँ भी जाकर आप बैठ कर करेंगे। बहुत से बच्चे हम देख रहे थे कि वीडियो बनाने के बाद भी बहुत से लोग जो है वहाँ पर जाकर जो अपना डॉक्यूमेंट्स को सजा रहे हैं, क्रम में सजा रहे हैं, फिर उसके बाद फोटो कॉपी अलग कर रहे हैं, ओरिजिनल अलग कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे सिग्नेचर और डेट डाल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि आपका थोड़ा सा समय देरी हो जा रहा है। अगर आपका नाम पहले पुकार दिया जा रहा है, अगर आपका सही से सारा चीज़ नहीं रेडी रह रहा है, तो बायोमेट्रिक नहीं किया जाएगा या आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जांचा नहीं जा रहा है, जो आगे के हम बताएंगे। तो इसलिए आप लोग को घर से ही सारा चीज़ करके जाना है। पहले ही आप लोग को क्रम में सजा लेना है, और जो भी फोटो कॉपी है उसके सभी के नीचे जो है आप लोग को सेल्फ अटेस्टेड लिख लेना है, और लिखने के बाद आपको अपना सिग्नेचर करना है और डेट डाल देना है। ये चीज़ आप लोग को घर से ही करके जाना है, वहाँ पर आप आराम से बैठे रहेंगे। ये चीज़ हो गया। और एक बात, फ़ोटो जो है आपका, फ़ोटो के पीछे भी आपको क्या करना है, अपना नाम लिख देना है और अपना रजिस्ट्रेशन लिख देना है। जो एप्लीकेशन नंबर है OT करके जो स्टार्ट होता है, तो वो आपको लिख देना है। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो लिख दीजिएगा अपने फ़ोटो के, 5 फ़ोटो के पीछे लिखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फ़ोटो, सभी फ़ोटो के पीछे आप अपना नाम और एप्लीकेशन नंबर लिख दीजिएगा, और ये आपका जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएगा। अब इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे ही आपका नाम पुकारा जाएगा बायोमेट्रिक के लिए, अपना कॉल लेटर लेकर जाना है। और कॉल लेटर में क्या करना है, कॉल लेटर में भी सिग्नेचर डाल देना है, सिग्नेचर कर देना है, और बस आपको कॉल लेटर में सिग्नेचर करना है। इसके अलावा कोई टिक वगैरह नहीं करना है। और जब आप फोटो चिपका लेना है, बस ये 2 काम कर लीजिएगा। जैसे ही कॉल लेटर के लिए बुलाया जाएगा, आप टेबल पर जाएंगे, वहाँ पे आपका आईडी वेरिफिकेशन किया जाएगा और फोटो लिया जाएगा। आपका जो कॉल लेटर होगा उस पर वहाँ के जो ऑफिसर हैं उनका सिग्नेचर हो जाएगा, और एक स्टाम्प लगा देंगे, ठेपा लगा देंगे कि आपका जो बायोमेट्रिक है वेरीफाई हो चुका है। ये आपका ठेपा लग जाएगा। और टेबल भी बता दीजिएगा, जो टेबल होता है ना आपका, कौन सा टेबल अलॉट होगा, ये पहले ही से अलॉट रहता है। वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं उनके पास लिस्ट होता है सभी में। लगभग हमको जहाँ तक लग रहा है कि एक टेबल पे 10 या 12 कैंडिडेट को रखा जा रहा था आज, अब आगे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसका लिस्ट उनके पास है कि टेबल 1 पे, टेबल 2 पे, इस तरह से 17 आज टेबल थे। तो कौन से कैंडिडेट हैं उनका पहले ही से रेडी रहना है। तो जैसे आप जाएंगे वहाँ पर आपका जो कॉल लेटर है उस पर टेबल नंबर डाल दिया जाएगा। जिससे वेरीफाई हो जाएगा तो वेरीफाई का मोहर लग जाएगा और सिग्नेचर करके आपको फिर से बैठा दिया जाएगा। इस तरह से सभी बच्चों का जो है वेरीफाई हो जाएगा बायोमेट्रिक। उसके बाद वेट करना है कुछ देर, जैसे टाइमिंग 2 बजकर कुछ समय हो रहा है, यानी कि जब से स्टार्टिंग है वेरिफिकेशन का, उस समय आपको फिर से जो आपका लिस्ट है ना अलग अलग टेबल का, उस पर देखिए क्रम से रखा गया है। उस क्रम के अकॉर्डिंग वहाँ पे फिर नाम लिया जाएगा, और आपको उस टेबल पर बोला जाएगा जाने के लिए कि आप 1 पे है, 2 है, पे 4 है। इस तरह से आप लोग को बोल दिया जाएगा कि आप इससे टेबल पे चले जाएं, ठीक है, जो आपके अलॉट हुआ है टेबल। टेबल मेनली क्या होता है कि एक रूम जैसा है, केबिन जैसा है, वहाँ पे जाएंगे तो आपके चेयर लगे रह रहे हैं बैठने के लिए। लगभग जो स्टील का टेबल होता है वो लगा रहा है, वहाँ पे बैठिएंगे जाकर, और अधिकारी जो है टेबल पे बैठे रहेंगे। 3 अधिकारी मेनली रह रहे हैं, और एक स्टाफ जो है आपका डाटा ऑपरेटर का रह रहा है। इस तरह से 4 स्टाफ वहाँ पे रहेंगे। अब वहाँ पे जाकर आपको फिर वहाँ पे भी कुछ काम करने हैं। जैसे आपको टेबल वाले रूम पे जाएंगे, केबिन में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बैठाया जाएगा और एक फ़ाइल दिया जाएगा, ठीक है। उस फाइल में आपको डॉक्यूमेंट्स रखना है, और ऊपर क्या करना है कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना रहता है। जैसे फाइल मिलेगा वहाँ पे कहा जाएगा कि इसको फिल कर दीजिए, तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर फिल कर देंगे, अपना नाम डाल देंगे, आपका वेरिफिकेशन विज्ञापन संख्या क्या है, आपका वेरिफिकेशन कब हो रहा है, डेट क्या है, ठीक है। इस तरह के सारे डिटेल्स जो उस पर रहेंगे वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद वहाँ पे कहा जाएगा, मुहर दिया जाएगा कि आपके जितने फ़ोटोकॉपी है ना उन पे ये मुहर लगाइए, ठीक है। उस मुहर को लगा देना है, और मुहर लगाने के बाद वहाँ पे कुछ जगह खाली रह रहा है, वो जगह पे आपको टेबल नंबर जो अलॉट हुआ है उस टेबल को लिख देना है, ठीक है। ये प्रक्रिया वहाँ पे जाने के बाद करना है। और जो फोटोकॉपी आपका जो है सभी को एक साथ पिनअप कर देना हो। अगर आप पिनअप नहीं करके ले गए तो घर से पिनअप करके ले जाएँ, बेस्ट रहेगा। अगर नहीं करके ले गए तो वहाँ पर पिनअप आपको दिया जाएगा, पिनअप आप लोग करके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये काम वहाँ पर आप लोग को कराया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। वहाँ पे अब वेट कीजिएगा, क्योंकि और भी कैंडिडेट वहाँ पे रहेंगे जो आपसे पहले गए होंगे या आप जाएंगे, फिर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो टेबल पे आप चले जाएंगे जहाँ अधिकारी है। 2 अधिकारी जो है मेरे चेक कर रहे हैं। और मेरा जो टेबल था बहुत ही अच्छा टेबल था, वहाँ पे जो अधिकारी थे बहुत ही कॉपरेट टाइप के थे, मतलब हंसी मजाक पूरा चल रहा था। बहुत तरह के अच्छे मतलब मजाकिया टाइप के बात हुए, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मेरे साथ तो जैसे आप लोग बोलते हैं कि मेरा हेयर उड़ गया है, बाल झड़ गया है, तो उस पर भी वहाँ पे जो मेनली क्या हुआ कि 2 वहाँ पे जो मेरा टेबल अलॉट हुआ था वहाँ पे फीमेल थी। एक जो फीमेल थी वो अधिकारी लेवल थी, और दूसरा जो डाटा ऑपरेटर थे। तो दोनों जो है बहुत ही मस्ती मजाक कर रहे थे और बातें कर रहे थे। मेनली जो अधिकारी टाइप की जो
मैम थी, वो हमसे बहुत ज़्यादा, जैसे कि मेरा नाम जो है को लेकर पहले माने उसका मतलब क्या होता है ये जानने पूछी, उसके बाद और भी बात शादी को लेकर और सारे बहुत सारे जॉब क्या करते हो, कैसे क्या है, ये सारी बात हुआ और हंसी मजाक बहुत चला। लास्ट तक हम लोग हंसते हुए हम जो है निकले मैम के साथ बात करते हुए। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और जो स्टाफ वहाँ के थे वो भी अच्छे बिहेवियर के थे, सभी अच्छे थे, सबसे बात तो मेरा हुआ अच्छा से। तो अब देखिए जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टेबल पर चले जाएंगे तो जैसे ही आपका अधिकारी होंगे वो फाइल लेंगे और फाइल में क्या करेंगे कि आपको ओरिजिनल दे देंगे कि आप अपने ओरिजिनल अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए जिस क्रम में सजा करके। और वहाँ भी आप लोगों को कहा जा रहा है कि जिनका जैसे वहाँ पे आपको सीटिंग के लिए बैठाया जाएगा तो कहा जा रहा है कि आप अपना सीरीज़ में जो है डॉक्यूमेंट सजा कर रखें, क्योंकि अगर सीरीज़ में नहीं रखेंगे तो वहाँ पे फिर टेबल से हटा दिया जाता है। टेबल पर अधिकारी के पास जाएंगे तो सीरीज़ में आप लोगों को सजा लेना है, सभी पे मोहर जो लगाना है मोहर लगा लेना है, सेल्फ स्टेटस सिग्नेचर वगैरह ये सब चीज़ सही होना चाहिए, तभी आप लोगों को टेबल पर बैठने दिया जाएगा, तो फिर साइड में कर दिया जाएगा। इसलिए सभी को जिस क्रम में डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो सारा चीज़ रेडी होने के बाद ही आप लोग को टेबल पर बैठने दिया जा रहा है। तो टेबल पर बैठ जाएंगे। अब क्या होगा कि जो आपका 2 फोटोकॉपी है ना वो अधिकारी एक ले लेंगे और उसमें से आपका कॉल लेटर ले लेंगे और कॉल लेटर पे जो चेक लिस्ट दिया गया कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं वो चेक करेंगे वो खुद से। पहले आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म जो दे रहे हैं आप वो सामने रख लेंगे, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स उसमें जैसे कॉल लेटर पर मांगा गया उस क्रम में आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। सबसे पहले आपको क्या मांगेंगे कि अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट दीजिए जो कि आपके कॉल लेटर पे है अप्लीकेशन के बाद, ठीक है। तो वो आपका मांगेंगे और वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट का जो आपने फॉर्म में जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिलअप हुआ है जो आप प्रिंट आउट दिए हैं उससे मिलान करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे क्या बोलते हैं कि जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है नहीं है, खो गया है। तो इसके लिए थोड़ा सा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जैसे ही आप टेबल पे जाएंगे, केबिन में जाएंगे, जिस केबिन में आपको अलॉट होगा डीबी के लिए, वहाँ पे आपको अलॉट कर दे दिया जाता है। आप पहले ही जाकर बोल दीजिएगा मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है, तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आपका एप्लीकेशन जो फिल किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है नंबर मैच कराया जाएगा कि सर्टिफिकेट नंबर हो गया, इशू डेट हो गया, सही है कि नहीं, आपके डिटेल्स जो है सही है कि नहीं जो फॉर्म फिलअप में डालें। तो ये आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट से मिलान किया जाएगा और इसी क्रम में जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है एक एक करके सब आपसे मांगे जाएंगे, सभी का डेट और सर्टिफिकेट नंबर चेक किया जाता है। और साथ ही साथ जो है अधिकारी आपका चेक लिस्ट पे चेक करते रहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपका दे दिए गए हैं, ये नंबर आपका सही है। और यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बच्चों का फॉर्म फिलअप करते समय जो डेटा होता है जैसे कि आपका सर्टिफिकेट नंबर हो गया या इशू डेट हो गया गलत डला जाता है। तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। वहाँ पे अधिकारी जो है मेरे पास जो मेरा टेबल था उसी समय मेरे पास सामने 2 ऐसे कैंडिडेट, एक ऐसा कैंडिडेट था झारखंड से जो आया था बच्चा, वो पूरे तरह से मतलब फॉर्म में जहाँ भी मार्कशीट नंबर मांगा गया था, सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया था, वहाँ पे उसने सिर्फ सीरियल नंबर डाल दिया था, मतलब सारा रॉन्ग फिल किया था। फिर भी उसको क्या किया, एलिजिबल कर दिया गया, उसको यू कर दिया गया था और सिर्फ उसका टिप्पणी में दे दिया गया कि कैंडिडेट जो है सर्टिफिकेट नंबर की जगह सीरियल नंबर डाल दिया। तो उससे कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बेहतर ही है कि उसने जो मिस्टेक किया था उसको सुधार करके अधिकारी सही कर दिया है। तो इसके लिए थोड़ा सा भी गड़बड़ाना नहीं है। जो लोगों को क्वालिफाई करके कुछ कारण से जो है टिप्पणी दिया जा रहा है वो इसलिए कि आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं हो, ऐसा टिप्पणी है। तो जिनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है और टिप्पणी दिया जा रहा है तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। उस टिप्पणी के अनुसार जो है आपको ऑब्जेक्शन के लिए रेडी रहना होगा। ऑब्जेक्शन पे डिस्क्वालीफाई पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या कारण है ऑब्जेक्शन के लिए, क्या दिया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है तो क्या करना होगा आपको। क्वालीफाई के बाद अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शन दे दिए गए हैं तो आपको क्या करना होगा। तो ये चीज़ें जो भी आप लोग को है ये कमेंट करके आप लोग बताएं। अगर इस तरह के आपको कंडीशन है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, उस पर हम डिटेल से वीडियो अलग से लाएंगे। तो ये चीज़ हम आप लोग बता दें कि जैसे चेकलिस्ट हो जाएगा, फिर चेकलिस्ट करने के बाद आपके जितनी फोटोकॉपी है उस पर नंबरिंग लिखना है, जैसे कि सभी दोनों सेटों को मिलाकर कि कितने आपके फोटोकॉपी है। तो ये आपका नंबरिंग वहाँ पे अधिकारी बताएंगे, वो खुद से भी कर लेते हैं या आपको बोल देते हैं कि नंबरिंग कर दीजिए। उसके बाद नंबरिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका चेकलिस्ट हो जाएगा, फिर डाटा ऑपरेटर को दे दिया जाएगा जो आपका कॉलेटर है। वो कॉलेटर के अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पर चेकलिस्ट रहेगा सभी देखकर वो आपका एक प्रिंट आउट निकाल कर दे देंगे। एक प्रिंट आउट खुद रख लेंगे, एक आपको दे देंगे। प्रिंट आउट पर भी आप लोग को ध्यान देना है, उस पर सिग्नेचर आप लोग से कराया जाएगा और उसको डिटेल्स जो भी आपका टिक होना चाहिए वो चेक वहाँ पे कर लेना। वो अधिकारी भी बोलते हैं, मेरे जो टेबल थे वो अधिकारी खुद बोल रहे थे चेक कर लो। हमको बार बार बोल रहे थे, मतलब मजाक कर रहे थे वो, और बोल रहे थे कि आप तुम्हारा फेस देखा हमको बार बार हंसी आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे बातचीत हो रहा था। तो हमसे तो लास्ट तक भी वो मजाक करते रहे अधिकारी जो मैम थी वो, और लास्ट में भी बोली जब हम आ रहे हैं फिर भी चेक कर लो, अपना डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो इस तरह से हुआ। सारा जो एक्सपीरियंस है हम आप लोगों को बता चुके हैं। फिर आप हम जो है गेट आउट हो चुके हैं और मेरा जो है रिसीविंग प्राप्त हो चुका है, जो कि हम आगे आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे। तो चलिए अपने फ़ोन के स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको अपना जो रिसीविंग मिला है वो आपको दिखा देते हैं। और जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने वाले हैं
कल या परसों हम जो है बीटीएससी ऑफिस आएंगे। आप अगर मिलना चाहेंगे तो वहाँ पे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि आपका वीडियो बनाया जाए, आपका एक्सपीरियंस लिया जाए और डाला जाए वीडियो को, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब पहले हम स्क्रीन प्ले चलते हैं, उसके बाद आपका इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। थैंक यू। तो जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं ये मेरा रिसीविंग है और इस तरह से रिसीविंग दिया गया है, प्राप्ति रसीद। यहाँ पे मेरा डिटेल्स दिया गया है और सेकंड शिफ्ट में डीबी यहाँ पे हो चुका है। टेबल नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 नंबर पर दिया गया है। अब यहाँ पे टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेबल कौन सा आपको दिया जाता है। वैसे ज़्यादातर जो आपके अधिकारी हैं ना बहुत ही कॉपरेट है, बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हैं, क्योंकि उन लोग को भी दिन भर यही काम करना है, 5-6 घंटा 8 घंटा ये लगातार काम कर रहे हैं। उनको भी बातचीत करने में आपका जैसे वर्क जो ओटीएस सिस्टम का है इसके बारे में वो भी जानना चाह रहे हैं, या जिनको नॉलेज है ओटीएस के बारे में तो वो उसके काम के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, जिससे कि उनका भी मन लग रहा है और जो कैंडिडेट गया उसका भी मन लग रहा है। या कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिनको थोड़ा डॉक्यूमेंट्स को लेकर दिक्कत हो रहा है। ज़्यादातर जो दिक्कतें आ रही हैं ना, और कैंडिडेट भी अदर स्टेट के ज़्यादा है, बिहार वाले तो बच्चे उतने एग्जाम को क्वालिफाई भी नहीं किए हैं। अगर अदर स्टेट के जो कॉलेज के बच्चे हैं नोमेनक्लेचर को लेकर, कॉलेज के साक्ष्य को लेकर ये दिक्कतें आ रही हैं। नोमेनक्लेचर को जो दिक्कत है और साक्ष्य को लेकर दिक्कत है वो हम आगे बात करेंगे। अब जैसे कि देख सकते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने शो किया है यहाँ पे टिक लग चुका है यहाँ पे, और जो मैंने डॉक्यूमेंट शो नहीं किया है वहाँ पे ना पे क्लिक कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे जो यदि लागू हो तो यहाँ पे देखिए नोमेनक्लेचर वाला जो मामला है जिन पे लागू होता है उन्हीं को जो है सिलेबस शो करना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे सामने ही एक कैंडिडेट थे जो कि यूपी से थे, तो यूपी का जो बोर्ड है बिहार सरकार जो पैरामेडिकल काउंसिल का, वो लेटर बीटीएससी को लिखा है। इस तरह के कुछ एक लेटर दे दिया है कैंडिडेट को भी कि जो मेरा सिलेबस है वो बीटीएससी के जो भी वैकेंसी निकली है उसके अनुरूप है, समरूप है। इस तरह की बातें कुछ लिखे गए, मगर अधिकारियों को भी पता नहीं क्या चल रहा था। उन्होंने डाउट्स उस पर लगा कि उसका सिलेबस भी साथ में दे दिया था। तो देखिए आप लोगों को पूरा अपने जो भी साक्ष्य ना उसमें क्लियर लिखना होगा कि बीटीएससी का जो सिलेबस दिया गया बिहार में जो कोर्स कराया जाता है ओटीएस असिस्टेंट डिप्लोमा या पिछले जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग मेरा सिलेबस मेरे कॉलेज का सेम है। मैंने इसका साक्ष्य देख चुका है और मैंने जांच कर लिया है, पूरा प्रूफ के साथ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के जो है बातें जो है आपका लेटर पर होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि कॉलेज ये मानेगा। तो अधिकारी के पास इतना समय तो नहीं है अभी कि जो डीबी के समय आप लोग का सिलेबस को चेक करें, वो आप खुद से प्रूफ करके दें कि हाँ मेरा जो जाँच हम देख लिए, सारा सिलेबस मैच कर लिए और यहाँ पर उसके अनुरूप है, ये हम बात मानते हैं। अगर आगे कुछ दिक्कत होता है तो हम पे करवाइएगा। इस तरह के जो है बातें लिखना होगा जो प्रूफ चाहते हैं। तो अलग अलग टाइप के अधिकारी के हैं, कुछ अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ अधिकारी इस पर डाउट्स कर दे रहे हैं। तो ये आपका जो है टेबल पर डिपेंड करता है। ये चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं। कुछ बच्चों को वही चीज़ पर इशू कोई नहीं हो रहा है और कुछ बच्चों को इशू हो जा रहा है। मेरा ही जो है भीम्स पावरपुर से पर है। तो देखिए पहले इसका नाम था भीम्स, ठीक है, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब बाद में जो है इसका नाम जो हम लोग जब पास आउट होने लगे उससे साल पहले इसका नाम हो गया भीम्स। सिक्स है, तो इस तरह से नाम चेंज कर दिया गया, भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर दिया गया। तो यहाँ पे बस आज जो मेरा डीबी हुआ जिसमें हम मेरे कॉलेज से 4 कैंडिडेट थे, 4 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मगर एक कैंडिडेट से कहा दिया गया कि आपका जो कॉलेज का नाम है चेंज हो चुका है, इसका क्या प्रूफ है। यहाँ पे आपने भीम से डाला है, यहाँ पे भीम से हो गया है, भीम से डाल हो गया। इस तरह के जब इशू दिक्कत आए तो हम लोग पहले ही से रेडी किए थे, क्योंकि एक्सरे के समय भी ये इशू देखने को मिला। लगभग मेरे कॉलेज से 8-9 कॉलेज एक्सरे में भी पास हुए थे, मगर सिर्फ एक बच्चे का जो है इस तरह का दिक्कत देखने को मिल गया। तो यहाँ भी हम लोग पहले से लेटर जो बिहार सरकार ने जारी किया था, नाम चेंज किया कॉलेज का, वो लेकर गए हुए थे, तो इनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इस तरह के देख रहे हैं कि कोई अधिकारी मांग दे रहा है, कुछ अधिकारी नहीं मांग रहा है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से किस टेबल पे आपका जो है डीबी हो रहा है, नोमेनक्लेचर को लेकर, आपके कॉलेज की मान्यता साज को लेकर, उनका क्या मानसिकता है, उनको क्या दिमाग में चल रहा है, वो किस तरह से डीबी कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपका ये हो सका है। अब मेरा जो टेबल पर था तो इस तरह के जो भी इशू आ रहे थे उन बच्चों को योग कर दिया जा रहा था, मगर टिप्पणी में बात लिख दिया जा रहा था, जो भी वो साथ प्रस्तुत कर रहे थे नोमेनक्लेचर या आपका कॉलेज के संबंधी मान्यता का हो गया या सिलेबस का नोमेनक्लेचर का होगा, वो देख दे रहे थे। तो ये तो हो गया फ्रंट पेज, ये आपका डॉक्यूमेंट जो भी इशू करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड पेज, ठीक है। सेकंड पेज में यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, पेज आगे से पीछे जहाँ जहाँ प्रिंट आउट होगा आपका फोटोकॉपी हुआ होगा, उसका काउंटिंग किया जाता है। वो काउंटिंग यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एज कितना होगा, ये एज यहाँ पे लोग डाउट्स करें कितना एज में कैसे हो गया। तो देखिए इसका जो गणना किया गया है 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जा रहा है। ये कंप्यूटराइज डायरेक्ट आपका एज कैलकुलेट होगा, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कैटेगरी अगर आपका होगा वो मान है कि अमान है, यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं योग है, क्वालिफाइड है, ये आपका यहाँ पे शो किया जाएगा। नॉट क्वालिफाइड होगा तो ये होगा। अगर मान लीजिए योग भी है, कुछ डाउट्स रहेगा तो यहाँ पे आपका
टिप्पणी दिया जा रहा है। ठीक है, किस कारण से क्या टिप्पणी है, इस तरह से अगर अयोग्य हुए तो भी आपका यहाँ पे टिप्पणी दिया जाएगा। तो इसमें हम बाद में बात करेंगे। इस तरह से रिसीविंग दिया जा रहा है। तो सारा जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लगभग दे चुके हैं, बता चुके हैं। जो भी डाउट्स था सभी डीबी को लेकर, ये वीडियो भले ही लंबा हुआ है मगर सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सही और सटीक दिया गया है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों साथी को, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।